कि उपचार से निकलने के उपरांत, क्योंकि जाना हमें बाहर ही है, कि जो हमने सोचा है अपनी जिंदगी को बेहतर करने का, यहां तो एक पैटर्न डाला जा रहा है आपको वो सब चीजें बताई जा रही हैं जो आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए जरूरी है। उसके साथ साथ जब आप उपचार से निकल के चले जाएंगे, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो जाने अनजाने में कभी एक नशेपन की समस्या में अपने आप को फंसा हुआ पाए, तो अगर वो शांत मन से ये 28 डेज फार्मूले को, यानी दोनों लोग, आप लोग भी, उपचार अवधि जो भी रहे आपकी, जब आप बाहर जाएंगे, अगर थोड़ा सा अपने आप को और समय दे देंगे, यहां आपने उपचार में जो भी समय दिया है उसमें आपको बहुत कुछ सीखे हैं, बहुत से पैटर्न डले हैं, लेकिन यहां से जाने के बाद थोड़ा सा भी समय दे देंगे तो बहुत संभव है कि आपको फिर भटकाव नहीं आएगा जिंदगी से। अन्यथा यहां से निकलने के 1 हफ्ते के अंदर पहला परिणाम आ जाता है। तो अभी उससे अगर बचना है तो कोशिश करें कि यहां से जाने के बाद, या आपको कभी भी आपको ऐसा महसूस हो कि आपकी जिंदगी फिर नकारात्मक दिशा की तरफ जा सकती है, तब भी अगर आप इस पर गौर करेंगे तो बहुत संभव है कि आप अपने को बचा लेंगे। इसमें क्या क्या शामिल है, ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। आप जब बोलूंगा लिखते रहना, चाहे वैसे करें। सबसे पहली चीज आएगी अनुशासन। आप यहां से जाने के बाद, क्योंकि यहां पर आपको ऐसा अनुशासन के पैटर्न में डाला जा रहा है, तो आप एक अनुशासित रहें। सोने का समय होना चाहिए, उठने का समय होना चाहिए, खाने का समय होना चाहिए, बैठने का समय होना चाहिए, समय होना चाहिए। एक अनुशासन सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए मेरी। अनुशासन होना चाहिए, और प्रतिदिन सेल्फ केयर के लिए जरूरी है। व्यायाम में या तो आप घूमने जाएं, या आप जिम जाएं, या योगा करें, कुछ भी करें, वो आपका विकल्प है। आप सोच सकते हैं प्रतिदिन के हिसाब से, ठीक। उसके बाद जब आप ये चीज कर लें, उसके बाद कोई अन्य कारण नहीं है तो स्नान उपरांत ईश्वरीय वंदना जरूर करें। जिस भी ईश्वर को मानते हैं आप, ये आपके विश्वास का स्वरूप तय करता है। ईश्वरीय वंदना जरूर करें आप, जिस भी ईश्वर को मानते हैं ईश्वरीय वंदना जरूर करें। पौष्टिक ब्रेकफास्ट, यानी ईश्वरीय वंदना के बाद आप सुबह का जब नाश्ता करें तो उसमें ध्यान रखें कि आपकी शरीर को हेल्दी फूड, सुबह एक पौष्टिक आहार जरूर लें आप। और फिर दिन भर की योजना, क्योंकि पूरा दिन प्लानिंग से होता है, एक दिन पहले योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन दिन भर की जो योजना बनी है उस पर एक नजर डालें। दिन भर की योजना पे कि आज के दिन क्या प्लान है मेरा, किस तरह से मैं अपनी दिनचर्या का पालन करते हुए आगे बढ़ूंगा, है ना। इस तरह की योजना बनाएं। और नशा ना करने के 5 कम से कम सॉलिड रीजन लिखें जरूर। नशा ना करने के 5 सॉलिड रीजन, ये आपने आगे आगे बढ़ाता जाना है। 5 देखें और अगला दिन जब चले उसको और देखें। जो हमारे सॉलिड रीजन है, अगले दिन पहले पढ़ें जो लिखे हैं, फिर दूसरे देखें। मीनफुल एक्टिविटी करें। अब तक आपने इनसेन एक्टिविटी की है, लेकिन इस अवधि के दौरान मीनफुल एक्टिविटी करें जिस क्रियाकलापों का कोई लॉजिक हो। परिवार में बहुत सी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें हम पहले गैर जिम्मेदार रहे हैं, तो उस पार्टिसिपेट जरूर करें। मीनफुल एक्टिविटी चाहे हो सकता है उसमें आपका शौक पर निर्भर करती है, गार्डनिंग हो, है ना, कुकिंग हो, या घर से कोई संबंधित चीजें ऐसी हो जिसका अर्थ होता है। ऐसे क्रियाकलाप में अपने आप को इन्वॉल्व जरूर करें। आध्यात्मिक पुस्तक जरूर पढ़ें। पूरे दिन की अवधि है, आपको 1 घंटा 2 घंटा कोई भी स्पिरिचुअल बुक पढ़ें या धार्मिक बुक पढ़ें। बहुत से लिटरेचर हैं,
जो स्पिरिचुअल और रिलीजियस हैं उनको पढ़ें, वो कुछ ना कुछ देंगे आपको, है ना। और कुछ मिले ना मिले, माइंड को एनर्जी जरूर मिलेगी। सेल्फ इन्वेंट्री जरूर लें। वो पूरा दिन जब बीत जाए, दिन के अंत में सेल्फ इन्वेंट्री जरूर लें। इसके साथ साथ अब अपने गुणों और अवगुणों को रोजाना वॉच करें और लिखें कि मेरे अंदर क्या अवगुण है और कौन से गुण हैं, उस चीज को आप जरूर लिखें। मेडिटेशन कम से कम 5 मिनट, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा सुबह और शाम मेडिटेशन जरूर करें। और कोई सा भी समय हो, ज्यादा अच्छा तो यही रहता है कि जब फैमिली के सभी सदस्य फ्री हो, 1 सदस्य, 2 सदस्य, 3 सदस्य, ये भी नहीं कि सारे हों। सारे हैं तो बहुत अच्छा है। अगर कम भी है, हमारे माता पिता, पत्नी, बच्चे अगर बैठे हैं संयुक्त रूप से और फ्री हैं, तो उनसे अपने चीजों की बातचीत करें कि कैसे मैं जिंदगी बढ़ाना चाहता हूं। हेल्दी टॉक करें, ये नहीं कि कोई और कुछ, हेल्दी टॉक करें जिससे कि आपका इन्वॉल्वमेंट पता लगे परिवार में भी ना। और जो एक्टिविटी समाज में करना चाहते हैं वो भी एक दूसरे तक पहुंचे। तो सेल्फ टॉक जरूर करें। जो आपको मोटिवेट करे, जो आपको माइंड को हेल्दी एनर्जी दे, ऐसी मूवी भी देखें। एंटरटेनमेंट के लिए कोई मना नहीं है। या स्पिरिचुअल स्पीकर जितने होते हैं या मोटिवेशनल स्पीकर जितने होते हैं, मैं कम से कम उनके वीडियोस देखूं, कोशिश करूं। मना नहीं किया जा रहा है कि आपके फोन को यूज नहीं कर सकते हैं, आप यूज करें, लेकिन उसका मिसयूज ना करें। यूज तो जब ही होगा जब मोटिवेशनल चीजें आप देखने की कोशिश उसमें कर रहे होंगे। अनुभवी लोगों से बातचीत करें जिनके पास जीवन का अनुभव है, जिनके पास कार्यक्रम का अनुभव है, जिनके पास नशा मुक्त जीवन का अनुभव है। हमारे माता पिता के पास जीवन का अनुभव है, उनसे बातचीत करें। कार्यक्रम के कोई लोग जो आज अपनी जिंदगी जी रहे हैं, कुछ क्षण निकाल कर उनसे बातचीत करें। तो उसमें कोई आपको ऐसा नहीं है कि कुछ मिलेगा नहीं। रात्रि में मनपसंद व्यंजन खाएं, मीठा जरूर खाएं, है ना। कुछ ना कुछ मीठा जरूर खाएं। और रात्रि भोजन जो हो वही हेल्दी फूड में ही आएगी सारी चीजें, जो आपको एनर्जी भी दे और साथ साथ सेटिस्फेक्शन भी मिले आपको। कोई भी मनपसंद खेल खेलें, चाहे वो इंडोर गेम हो चाहे आउटडोर गेम हो, चाहे वो इंडोर गेम हो चाहे वो आउटडोर गेम हो, खेलें जरूर। दिन के अंत में आभार प्रार्थना जरूर करें। पूरे दिन के लिए आभार प्रार्थना जरूर करें। और रात्रि को सोते जाते समय कोशिश करें, शुरुआत के दिन में, ये शुरुआत के लिए कह रहा हूं यहां से, कि शुरुआत के दिन में कोई ना कोई स्पिरिचुअल बुक या रिलीजियस बुक्स जरूर पढ़ें। रात्रि में सोने जाते समय बेड पर बैठकर पढ़ें या कैसे ही पढ़ें, है ना। या सोने से पहले अगर बुक नहीं भी पढ़ रहा हूं, कोई ना कोई एनर्जी फील कराने वाली मूवी देख सकता हूं, या कोई ऐसी एंटरटेनमेंट एक्टिविटी जिसमें जो लॉजिकल हो, जिसका कोई एक लॉजिकल थीम हो, जिसके कारण मुझे आगे जिंदगी में बढ़ावा मिले। अब ये 28 दिन का फॉर्मूला यहां से जाने के बाद, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा लगता है ये कि मैं इतने दिन बंदिश में रहा है, अब भी मैं ये चीजें करता रहूंगा, यहां नहीं करनी होंगी। अगर जीवन मुझे सुरक्षित करना है तो करनी ही पड़ेगी। कारण क्या है, अगर यहां पर जो कर रहा हूं इसको बाहर जाके नहीं कर पाया तो फिर रिवर्स मार जाऊंगा। यहां पर मुझे आदत हो गई है, केवल वहां पर मेरे पास विकल्प है अपने अनुसार। इसे अपने अनुसार करने का विकल्प है ना, अपने अनुसार कर सकता हूं। और यकीन मानो कुछ कुछ समय निकाल कर भी करोगे, या इनमें से आप कुछ एक्टिविटी में भी अपने आप को इंटेंशनली इन्वॉल्व कर दिया ना,
तो आप इसी अवधि में बाहरी ग्रोथ कर जाएंगे। आप तो उपचार के बाद जो सीधा भागते हैं ना उन चीजों में जिसके लिए यहाँ हाय हाय मची होती है, तो आप पैटर्न तोड़ देते हैं। यहाँ का पैटर्न टूटना नहीं चाहिए। और ये उनके लिए भी है जो ट्रीटमेंट के बाद घर जा रहे हैं। 28 डेज फार्मूले को अगर वो लेकर चलेंगे साथ, तो धीरे धीरे वो समाज में, परिवार में, सब में इन्वॉल्व करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। यदि आपने जाकर वो बाह्य चीजें घूम लो, फिर लो, बहुत दिन से इस जल्दबाजी में करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। और ये उनके लिए भी है जो लोग चाहत रखते हैं। आपकी इच्छा तो यही आ जाती है, बस इस इच्छा को इच्छा शक्ति में बदलने का काम ये फार्मूला कर देगा। और वो लोग जिनकी इच्छुकता पहले ही बाहर आ गई है, उनको रास्ता नहीं दिख रहा है, तो इस चीज को इसको फॉलो करके चलेंगे, वो भी निकल सकते हैं। बार बार एक लंबी अवधि तक अपने आप को कार्य क्षेत्र से, परिवार से, समाज से दूर करने से अगर बचना चाहते हैं तो ये कंपल्शन है आपके लिए ना, करना ही होगा। और अगर नहीं करा तो आप नुकसान में जा सकते हो। आपको दिख रहा है कि ये बहुत मुश्किल काम है, मुश्किल नहीं है। जब आप एक बार करने लगेंगे तो वो यूज्ड टू हो जाएंगे उसके। और यहां पर पैटर्न वैसे ही डाल दिया गया आपको, तो आपके लिए तो आसान है। यहां पर पैटर्न डाल दिया गया, आसान है ये, लेकिन पूरा दिन आपका ये एंगेज कर देगा ये चीज। इसमें से कुछ कम ज्यादा कुछ चीज छूट सकती है कभी कभार, लेकिन ये पूरे दिन की दिनचर्या को एंगेज कर देगी चीज। और शुरुआत में जब बाहर जा रहे हो, शुरुआत में देखा यह गया है कि जितने लोग भी आज आगे बढ़े हैं ना, उन्होंने धैर्य रखा और अपने आप को 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, लगभग बहुत सारी पब्लिक गैदरिंग से या बहुत ज्यादा सोसाइटी जहां पर इकट्ठा है उन चीजों से अलग रखा अपने आप को, ताकि उनको बाहर का एक जो खुलेपन का अनुभव है वो क्या हो रहा है ये देख सकें। सीधे सीधे पब्लिक गैदरिंग में जाओगे तो आप फिर नुकसान में जाओगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं खुद ही में कॉम्प्लेक्स फील करोगे ना, अपने आप को निम्न समझने लगोगे। ऐसा करने से इतनी अवधि में समाज भी आपको देख लेता है, परिवार भी देख लेता है, आप भी अपनी कमजोरियां और मजबूतियां परख सकते हो। आपको पता लग जाएगा कहां का कमजोर हो रहे हो आप, क्योंकि आपका पूरा ध्यान ये पैटर्न जो है वो आप ही के ऊपर रख रहा है। पूरा पैटर्न ये आप ही के लिए है। तो इसीलिए 28 डेज फार्मूले को अगर मैं अमल में लाऊंगा तो आप ये समझ के चले कि बहुत अच्छा करने वाले हैं आने वाले समय में। आप घबराना नहीं है, विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ईश्वरीय संरक्षण में है आप लोग ना, आप लोग ईश्वरीय संरक्षण में है। आपको घबराना नहीं है। पैटर्न यहाँ डल चुका होता है, घर जाकर बस इसे आपने फॉलो करना होता है। तो इस चीज को सभी ध्यान रखें, क्योंकि चीजें बताई इसलिए जाती हैं कि मेरे मस्तिष्क में रहे। और जब ध्यान रखूंगा तो आप यकीन मानिए कि आपको वो सब मिलेगा जो आप प्रार्थनाओं में तो मांगते ही हो, लेकिन उससे अलग भी आपको बहुत कुछ देगी वो ईश्वरीय शक्ति। बस विश्वास होना चाहिए आपको।